सो पहला क्वेश्चन सवाल आपके लिए कि आपके लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। यस, फर्स्ट तो मेरा थैंक यू सर, जो आपने मुझे प्लेटफॉर्म शेयर किया। 15 साल के पूरे करियर जर्नी में मैंने एक चीज अनुभव किया, आह्वानों को सामना कैसे करना। प्रॉपर मैं पुणे की, मेरा एजुकेशन भी पुणे हुआ। एजुकेशन शुरू था तभी मेरी शादी हो गई। कल्याण का मेरा ससुराल, बहुत अच्छे फैमिली में मैंने 20 साल बिताए। बच्चों का हायर एजुकेशन चालू था। तभी कल्याण में कुछ एजुकेशन के लिए ऑप्शन नहीं थे, सो मैंने पुणे आने का निर्णय लिया। सो 2005 में बच्चों का एजुकेशन के लिए मैं पुणे आ गई। आगे मेरा फ्यूचर क्या है मुझे पता नहीं था, लेकिन सिर्फ बच्चों का एजुकेशन पूरा करना यही मेरा गोल था। तो ये मेरा पहला टर्निंग पॉइंट था। पुणे आने के बाद रहने के लिए घर नहीं था। पिताजी के साथ थोड़े दिन रही, जॉब ढूंढना चालू किया। बहुत कोशिश की लेकिन जॉब नहीं मिला। बहुत अपसेट थी मैं। मन में कभी कभी ऐसा भी विचार आने लगा कि कहीं रोटी बनाने का काम मिला ना तो भी मैं करने के लिए तैयार थी, क्योंकि मुझे उस वक्त पैसों की बहुत जरूरी थी। सो इतने में ही मेरे भाई के एक फ्रेंड का कॉल सेंटर था। उधर मुझे 1200 रुपए की पगार की सैलरी की नौकरी मिली। 5-6 महीने मैंने लगातार काम किया। इंसेंटिव पे वो पगार बढ़ाती थी। वो कॉल सेंटर में प्राइवेट इंश्योरेंस के कंपनी के कुछ प्रोडक्ट सेल करने का जॉब था। वो सेल करते समय मुझे ऐसा अनुभव आया कि ऑलरेडी कस्टमर के पास LIC में इन्वेस्टमेंट थी, इसलिए ये प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड नहीं थे। तो तभी मुझे समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस के लिए LIC बहुत बड़ा ब्रांड है एंड क्लाइंट सिर्फ LIC पे ही ट्रस्ट करते हैं। सो मैंने सोचा अगर मैंने खुद ही LIC का एजेंसी लिया तो मेरा ज्यादा फायदा होगा और मुझे इनकम भी मिलेगी। सो इसी तरह कोथरूड के LIC ब्रांच में मैंने सुनील सर के अंडर LIC की एजेंसी ली। एजेंसी तो लिया लेकिन LIC का L भी मालूम नहीं था, क्योंकि 20 साल सिर्फ बच्चों का एजुकेशन और घर काम के सिवा कुछ भी नहीं किया था। उस टाइम मेरे पास बैंक अकाउंट या पैन कार्ड भी नहीं था। सो ये एजेंसी का काम मुझसे कैसा होगा ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन सामने बच्चों का गोल था, बच्चों का एजुकेशन करना, वो मुझे अचीव करना था। उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। सो यही मैं सामने रखकर फोकस रखकर मैंने काम चालू किया और सुनील सर का भी सपोर्ट बहुत मुझे अच्छा मिला। काम तो मिला, शुरू भी किया, लेकिन रहने को घर नहीं था। पिताजी का यहाँ कितने दिन रहना। रेंट पे घर ढूंढ रही थी, पर जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा था। फिर मैंने घर परचेस करने का निर्णय लिया। कोथरूड में ही मैंने 1 BHK देखा, पसंद भी आया। माँ के थोड़े गहने बैंक पे रखकर इनिशियल कैपिटल तैयार करके घर बुक किया। घर तो बुक किया लेकिन लोन का प्रॉब्लम था, क्योंकि कुछ भी इनकम पेपर मेरे पास नहीं थे, क्योंकि एजेंसी चालू हुए भी 1-2 महीना ही हो चुके थे और पिताजी रिटायर। फिर किस बेस पे बैंक लोन देगी। बहुत कठिन सिचुएशन मेरे सामने थी। क्या करना मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जैसे कहा जाता है कि मन में अगर जिद है ना तो सब कुछ अपने मन जैसा ही होता है। सो वैसा ही मेरे साथ हुआ। कौन से भी इनकम पेपर मेरे हाथ में ना होते हुए भी मैं और मेरे पिताजी डायरेक्ट कोथरूड के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बैंक मैनेजर के केबिन में गए। उन्हें पूरी हकीकत सुनाई, पर बैंक मैनेजर ने दाद नहीं दिया, क्योंकि कुछ भी इनकम पेपर मेरे पास नहीं थे। पर पिताजी का मेरा ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था। बैंक से निकलते समय जब बैंक मैनेजर के साथ हाथ जोड़कर रोने लगे और बोले मेरे बेटी को लोन दो, मैं गारंटी देती हूँ कि वो बैंक का लोन टाइम पे क्लियर करेगी। उस वाक्य पर और पिताजी के आंसू देखकर बैंक मैनेजर ने मेरा लोन सैंक्शन किया। उस टाइम पे पिताजी के आंसू मुझे देखे नहीं गए। वो जो इंसिडेंस हुआ मुझे एक जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी देके गया और मेरा अंदर का एक काम करने का स्पार्क जगाया, और इसी एनर्जी के साथ मैंने काम स्टार्ट किया।
सो ये मेरा दूसरा टर्निंग पॉइंट था। 3-4 महीने बहुत कठिन गए। सुबह 9 से रात 9 बजे तक सिर्फ LIC के लिए काम करती थी। डेली 5-6 क्लाइंट विजिट करना, उसमें से ऐसे 10-12 विजिट होने के बाद 1 या 2 क्लोजिंग में आना। तभी ट्रैवलिंग का भी बहुत इशू था क्योंकि कोल्ड कॉल था, मैं कोल्ड कॉल ही करती थी। होने के कारण मुझे मेरे कॉल्स अलग अलग जगह पर लगते थे और उसमें से ट्रैवलिंग बहुत शेड्यूल मेरा बहुत हेक्टिक होता था। ये कॉल पे जाने के लिए मेरे पास 2 व्हीलर भी नहीं थी। सो मैंने 1200 रुपए की एक सेकंड हैंड सनी स्कूटर ली, वो भी 100 रुपए के EMI पे। मेरे पास उसमें पेट्रोल भरने के लिए पैसे भी नहीं थे। हफ्ते में एक बार मीन्स हर संडे मेरे पिताजी उनके घर से पेट्रोल के पैसे लेके आते थे और आते समय हफ्ते भर की सब्जी लेकर आते थे, साफ करके रखते थे ताकि मुझे LIC का ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए टाइम मिलेगा। सो इसी तरह स्टार्टिंग में मेरा पिताजी का मुझे इमोशनल सपोर्ट बहुत मिला। काम को शुरुआत हुई, अलग अलग सोर्स थ्रू डेटा कलेक्शन करना मैंने चालू किया। डेली 70-80 फोन कॉल करती थी। फोन कॉल उसमें 5-7 अपॉइंटमेंट जनरेट होते थे। इसी तरह अंत में छोटा छोटा पॉलिसी आना चालू हुआ। 1-1.5 साल मैंने ऐसे ही काम किया। फिर कस्टमर का रिन्यूअल आना चालू हुआ। वो रिन्यूअल कलेक्ट करने के लिए मैंने 1500 रुपए का एक कलेक्शन बॉय रखा क्योंकि रिन्यूअल कलेक्शन के ऊपर ध्यान दिया तो न्यू बिजनेस को कम टाइम मिलेगा। सो फिर मैंने एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई कि कलेक्शन बॉय की हर महीने सैलरी की। हर एक कॉल के पे मैं जब जाती हूँ तो दिमाग में यही सोचती थी कि कैसा भी हो ये कॉल क्लोज होना चाहिए, क्योंकि सामने ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती थी कि बाबा 1 तारीख को असिस्टेंट का सैलरी देना, 4 तारीख को घर का EMI, बच्चों को फीस, घर खर्चा वगैरह। सो इसी तरह ज्यादा से ज्यादा कॉल करके क्लोजिंग के ऊपर फोकस करके मैंने 2 साल बिजनेस किया एंड थोड़ा बहुत क्लाइंट बेस क्रिएट किया और धीरे धीरे उसमें से ही मैंने रेफरेंस लेना चालू किया। फेस टू फेस डायरेक्ट कस्टमर को मिलके प्रोडक्ट एक्सप्लेन करती थी। थोड़ा बिजनेस सेट होने के बाद मैंने मेरा स्किल डेवलप किया। सुनील सर के वीकली ट्रेनिंग से मेरा नॉलेज अपडेट हुआ। फिर मैंने अशोक कुमार का एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया। उस ट्रेनिंग के बाद मीन्स 2008 के आसपास हमने अपना प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम चेंज किया, जैसे सोसाइटी सर्वे करना, कंपनी प्रेजेंटेशन, एग्जिस्टिंग कस्टमर मीट, उनके साथ रेफरेंस कलेक्शन एक्टिविटी वगैरह वगैरह। इसी तरह वो मेरा कस्टमर बेस क्रिएट हुआ। फिर 2009 में हमने ड्रीम इन्वेस्ट कंपनी फ्लोट किया। इस कंपनी थ्रू हम क्लाइंट की फाइनेंशियल प्लानिंग एक्टिविटी वर्कआउट करके देते थे। कस्टमर के ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर वन रूफ हम प्रोवाइड करके देने लगे। अलग अलग प्रोडक्ट उनके इन्वेस्टमेंट अलग अलग प्रोडक्ट से उनके इन्वेस्टमेंट डिवाइड करके मीन्स बैंक, FD, RD से डायरेक्ट शेयर तक उनकी सिंगल रिकॉर्ड शीट तैयार करना, ईयरली बेसिस पे उनका रिव्यू लेना, मॉनिटरिंग करना, इस टाइप का ये पूरा प्रोसेस हम करते थे। पूरी प्रोसेस में सिर्फ मैं LIC सेल करती थी। ये प्रोसेस थ्रू जाने से कस्टमर का उनका स्कैटर डेटा अंडर वन रूफ एक सिंगल शीट में मिला। ये सिस्टम से क्लाइंट का मुझके ऊपर ट्रस्ट भी स्ट्रांग हुआ और उनके थ्रू अच्छे मुझे रेफरेंस भी आने लगे। तो ऐसे ही 15 साल के मेरे करियर जर्नी में मैंने सक्सेसफुली बिजनेस किया। इसका मेन रीजन ये है कि मैंने मेरे काम को जो सिस्टम लगाई है, हर काम की एक सिस्टम डिजाइन की, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग टू क्लाइंट सर्विसिंग एग्रीमेंट और क्लाइंट इन्वेस्टमेंट बर्थडे तक। और ये सिस्टम का फायदा मुझे अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन में हुआ। ऑफलाइन बैठकर मैंने ऑफिस में बैठकर मैंने ऑनलाइन सक्सेसफुली बिजनेस किया। सो ये मेरा तीसरा टर्निंग पॉइंट था।
इसी तरह बिजनेस ग्रोथ, इनकम ग्रोथ के साथ मेरा गोल्स भी अचीव हुआ। बच्चों का एजुकेशन पूरा हुआ, दोनों इंडिपेंडेंट हुए, उनकी शादी हो गई, एकदम मस्त फैमिली है हमारी। 2010 में मैंने 1 BHK फ्लैट से 2 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गई। 3 BHK का ड्रीम था, वो भी 2015 में पूरा हुआ। उनके लिए मैंने ऑलमोस्ट 75 लाख का लोन लिया था। टारगेट था कि 4 साल में ये लोन पूरा करना। वही बेसिस में मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, मंथली टारगेट रखा और सक्सेसफुली वो मैंने लोन 4 साल के बदले 3 साल 9 महीने में इन एडवांस में ही क्लोज किया। ये सब पॉसिबल है, इतना फास्ट ग्रो, स्टेटस, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस ओनली विद LIC। मैंने जो सपना लेकर ये काम चालू किया था, उससे कहीं ज्यादा मैंने ये 15 साल के करियर जर्नी में अचीव किया। थैंक यू LIC, मेरे गुरु अशोक कुमार सर एंड सुनी सर, जिनके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से मैं ये सक्सेस देख रही हूँ, एंड माय फैमिली जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मेरा ऑफिस टीम सर्विसिंग एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह हैंडल करता है। और सबसे बड़ा थैंक्स मैं मेरे पिताजी को दूंगी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं जो आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ वो सिर्फ उनकी वजह से। थैंक यू ऑल, थैंक यू सर। Thank you, ma'am. Well, that was quite a good story. There are many success stories in LIC. जैसे आपकी स्टोरीज है LIC के सक्सेस स्टोरी पे तो पूरी एक बाइबल बन सकती है। इतने अलग अलग तरह के परफॉर्मेंस है इस इंडस्ट्री में। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe our channel Life in Conversation. Common people, uncommon stories.